अप्रैल महीने की 15 तारीख तक दोनों बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी कुल 8.5% की तेज़ी के साथ रिकवरी की है। इस रिकवरी से भारतीय निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाजार में अभी भी FII यानी कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है, जो कि एक चिंता का विषय है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में FII ने कुल 60,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। यह बिकवाली का सिलसिला अप्रैल महीने में भी जारी है। अप्रैल महीने की 15 तारीख तक FII ने कुल 49,481 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। केवल 2026 की बात करें तो इस साल अब तक FII ने कुल 1.59 लाख करोड़ की बिकवाली की है। देखिए, अप्रैल महीने की FII की बिकवाली इसलिए चिंताजनक है क्योंकि इस दौरान मार्केट ने रिकवरी की है, यानी कि मार्केट में सब खरीद रहे हैं लेकिन FII बेच रहा है। ऐसी कंडीशन मार्केट में टेंशन बढ़ाती है। दूसरी तरफ मन में सवाल भी पैदा करती है कि FII ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, FII की बिकवाली पिछले 2 सालों से जारी है और ये सिलसिला 2026 यानी कि इस साल भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में FII ने जिन वजहों से बिकवाली की है, वही वजह 2026 में भी कारण बनी हुई है, लेकिन और भी कई नए कारण इसमें जुड़ गए हैं, जिसने विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार छोड़ने पर मजबूर किया है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की सबसे प्रमुख वजह है वर्तमान समय में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और AI के चलते अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक में आ रही तेज़ी, जिसने विदेशी निवेशकों को भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ले जाने पर मजबूर किया है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं कैसे। बढ़ा हुआ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कैसे FII को भारत के स्टॉक मार्केट से बाहर भेजता है, आइए समझते हैं। देखिए, अमेरिकी बॉन्ड इस समय सबसे ज़्यादा रिटर्न यानी कि यील्ड दे रहा है। अमेरिका की 10 साल की यील्ड जो है 4.25% पर आ गई है। विदेशी निवेशक हमेशा जोखिम और रिटर्न का संतुलन देखते हैं। इस समय अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अमेरिकी बॉन्ड जो है FII को ज़्यादा आकर्षक लग रही है, क्योंकि कम जोखिम के साथ आकर्षक रिटर्न दे रहा है। इसलिए विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, भारत के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल करके अमेरिकी यील्ड में डाल दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिटर्न तो आकर्षक है ही है, साथ में जोखिम भारत के स्टॉक मार्केट से बहुत कम है। इसलिए सेफ एसेट में वो अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना भी भारत के स्टॉक मार्केट में FII की बिकवाली का कारण बनती है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, रुपए के मुकाबले जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो उस कंडीशन में विदेशी निवेशक जब भारत के स्टॉक मार्केट में बिकवाली करके अपने रिटर्न को डॉलर में बदलते हैं, तब उनका रिटर्न जो है रुपए के कमज़ोर होने की वजह से कम हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए करीब 10% से डेप्रिसिएटेड हुई है, जिस वजह से FII का एनुअल रिटर्न जो है 5% से कम हो गया है। यानी कि रुपए के कमज़ोर होने से FII का रिटर्न कम हो गया है। अब सोचिए, ऐसी कंडीशन में विदेशी निवेशक भारत के स्टॉक मार्केट में क्या करेगा, बिकवाली करेगा। बिकवाली करके कहीं और जाएगा जहां उसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक का तीसरा फैक्टर यानी कि AI के चलते अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक में तेज़ी आ रही है, जिसने क्या किया है कि विदेशी निवेशक जो हमारे स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, उनको भारत के स्टॉक मार्केट से निकाल करके अमेरिका की AI आधारित टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए भारत से पैसा निकाल करके भैया चलो अमेरिका के मार्केट में डालो। तो ये 3 ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है FII को भारत के स्टॉक मार्केट में सेलिंग करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब हम अपने दूसरे कारण पर चलते हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में FII की बिकवाली का दूसरा प्रमुख कारण है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा मौजूदा समय का वॉर। आइए समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते भारत सहित पूरी दुनिया के लिए क्रूड ऑयल और गैस की बढ़ती हुई कीमत एक चिंता का विषय बन चुकी है। विशेषकर भारत जैसे देश के लिए ये वॉर ज़्यादा टेंशन देने वाली है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर तेल जो है और गैस मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। और अगर यह युद्ध आने वाले समय में और आगे बढ़ता है तो भारत में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशन में जब देश में महंगाई बढ़ने की आशंका अधिक हो, ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, तो इस कंडीशन में FII क्या करते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट से निवेश अपना निकाल करके दुनिया के दूसरे सुरक्षित मार्केट में चले जाते हैं, जैसे कि अमेरिका। FII की बिकवाली की तीसरी सबसे बड़ी वजह है भारत के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होना। इस कारण को समझने से पहले आपको भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम है यानी कि महंगा है, इस टर्म को समझना होगा। एकदम सरल भाषा में कहें तो भारत की कंपनियों की अर्निंग बोले तो उनकी कमाई के मुकाबले उनके शेयर की कीमत जो है इस समय काफ़ी ऊंचे लेवल पर ट्रेड हो रही है। इस कारण से भारत के स्टॉक मार्केट को
हाई प्रीमियम वैल्यूएशन वाला मार्केट बोला जाता है। भारत के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन हाई होने की वजह से एफआईआई भारत के बाज़ार से पैसा निकाल करके भारत जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट जैसे कि चीन, साउथ कोरिया, ताइवान, ब्राज़ील चले जाते हैं, क्योंकि उनके मार्केट का वैल्यूएशन भारत के मार्केट के मुकाबले सस्ता है, जिस कारण से एफआईआई को वहाँ निवेश करके अच्छा रिटर्न मिलता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि हाल के समय में साउथ कोरिया और ताइवान का स्टॉक मार्केट भारत के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है, जिस कारण से ग्लोबल लेवल पर भारत को कम तवज्जो दी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अगर बहुत अधिक प्रीमियम पर रहेगा, हाई रहेगा, तो एफआईआई बाजार छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उनको इससे सस्ते वैल्यूएशन पर कहीं और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एफआईआई भारत के स्टॉक मार्केट में बिकवाली कब बंद करेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब आसान यही है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइस जो है नॉर्मल हो जाएगी और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बंद हो जाएगा, भारत के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन जो है नॉर्मल होगा, भारत की कंपनियों की जब कमाई बढ़ेगी, इसके अलावा जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए जो है मजबूत होगा, तब बिकवाली जो है संभवतः बंद हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।